सर, मैं कर्नाटक की सियासत की बात कर रही थी। जिस दिशा में ये जा रही है उसमें किसका भला किसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है आपको? विपनेश, देखिए, आपके चैनल पे ही कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस इज नोन फॉर स्कोरिंग सेल्फ गोल्स, और शायद ये एक ऐसा सेल्फ गोल है जो कि कुछ हद तक महंगा पड़ेगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि नाराजगी के साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ बीजेपी नेताओं के ट्वीट्स देखें या सोशल मैसेजेस देखें, तो कहीं ना कहीं वे खुशी जता रहे हैं कि इस तरह का एक मुद्दा उनके हाथ में आ गया है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात थी। अभी मेरे बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थे वे कुछ बोल रहे थे, काफी आक्रोश में थे, प्रबुद्ध पत्रकार बोल रहे थे सबको, पता नहीं वे तारीफ कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं उनको बता दूं कि जो रिजर्वेशन की बात उन्होंने की है, इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और 2012 में जब बीएस येडियुरप्पा की बीजेपी सरकार थी, उसने जो रिवीजन किया था उसने भी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखा था। तो इसमें भले ही वे इसको पॉलिटिकल रूप देना चाहें, लेकिन फैक्ट इज कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर जो मुस्लिम नेताओं की बात है वो कहते हैं कि चलो, अगर नौकरियों में आपको फिर भी लोगों को खुश करना है, अलग बात है, क्योंकि नौकरियां तो सरकार की है ही नहीं। पिछले 3 साल से रिक्रूटमेंट लगभग फ्रीज हो चुका है और मैन पावर की कटौती हो रही है सरकार में, तो वहां तो इतना इसका असर भी नहीं पड़ेगा। किसी को भी नौकरी शायद इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। लेकिन एजुकेशन में ये जब छीना गया है, तो वो सबका साथ सबका विकास को लेकर के कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख करके मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ आना चाहते हैं तो उसको क्यों रोका जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद बीजेपी को इस पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जब वह सबके विकास की बात करती है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स का आरक्षण छीन के उनको एक पढ़ने का अवसर देके, क्योंकि अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो मुस्लिम्स में ये लिटरेसी रेट काफी कम है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर जब चर्चा होगी या फैसला होगी वो कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यही मुद्दा केरला में भी, तमिलनाडु में, आंध्रा, सब जगह ये न सिर्फ मुस्लिम्स तक बल्कि दलित क्रिश्चियंस को लेकर के भी इसका असर जरूर होगा कि अगर रिलीजन के नाम पर अगर आप बात करते हैं तो फिर बाकी दलित क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शायद बीजेपी को ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो क्रिश्चियन लीडर्स थे केरला के, जब वे प्रधानमंत्री मोदी से 2 दिन पहले मिले तो उन्होंने भी ये सवाल उनसे पूछा था कि हमारा क्या फ्यूचर है इस बात में। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा पॉलिटिकल है। मौका जरूर बीजेपी को मिला है ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का, और जो खरगे जी का बयान है, वो खरगे जी के बयान से शायद एक मोमेंटम जो कैंपेन को मिलना था वो मिल गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कल यहाँ से आ रहे हैं। और इसी बात पे अगर जिक्र किया जाए तो अमित शाह के भी जो बयान है, कांग्रेस ने उस पर भी आपत्ति जताई है और इलेक्शन कमीशन को बोला है कि इसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे राजीव ने कहा कि हम लोग साइडलाइन से मैच देखने वालों में से हैं, बैटिंग और फील्डिंग तो ये दोनों पार्टीज करती हैं, लेकिन मैच देखते देखते भी कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद करते हैं कि वह जिसको भी वोट डालेंगे वह उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर डालेंगे, उनकी जो एबिलिटी टू डिलीवर है उस पर डालेंगे। तो सर, बीजेपी की सरकार है, राज्य में परफॉर्मेंस कैसी नजर आ रही है? इन बयानों को अगर अलग रख दें तो देखिए, जहां तक अभी तक का कैंपेन जो था वह 40% कमीशन को लेकर के जिस तरह का एक कैंपेन ऑपोजिशन ने खड़ा किया था, हालांकि वो उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाई बड़े स्तर पे, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ ही ईडी इंक्वायरीज और सीबीआई और आईटी की इंक्वायरीज जारी हैं। तो उसको चलते हुए करप्शन भले ही एक बड़ा मुद्दा हो, क्योंकि जिस तरह से आपको भी याद होगा कि कांग्रेस के विधायक के बेटे से 40 लाख कैश मिला, उनके घर से 8 करोड़ कैश निकला, और कई और मुद्दे आए जिसमें कि आरोप लगे हैं कई विधायकों पर जो जिनको टिकट नहीं दिया। पार्टी ने खुद, अगर कहा जाए तो बीजेपी के इंटरनल रिव्यू में डिसाइड किया गया था कि कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस थे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम के.एस. ईश्वरप्पा जो कि मंत्री थे, जिनका के नाम संतोष पाटिल, एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने सुसाइड किया था नवंबर में, उन्होंने मेंशन किया था कि कमीशन के चलते हुए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो है एक बहुत बड़ा इशू है। डेवलपमेंट की बात जरूर की जा रही है, लेकिन आईटी सेक्टर में जिस तरह से जॉब्स जा रही हैं, मैं जमीनी हकीकत जो कर्नाटक की है वो बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से
आईटी सेक्टर में जॉब्स जा रही हैं, तो यहाँ के युवा के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय पर यह है कि नौकरियां आएंगी तो आएंगी कैसे जब तक कि डेवलपमेंट नहीं होगा। तो काफी बैलेंस, बड़ा कंफ्यूज लोगों का माइंड है इस समय पे। वे देखना चाहते हैं कि आखिर अगर चेंज आता है, जिस तरह की कांग्रेस आश्वासन दे रही है, तो क्या वे उस तरह का वो फुलफिल कर पाएगी, नहीं पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट जो इस समय पे है वह काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ का बैकलॉग है। हालांकि इस बार सरप्लस बजट जरूर दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने, बट फिर भी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें से 90% जो है वो सिर्फ सैलरीज पे जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन देखिए कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान बातें हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।